गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ग 12वीं की विषय समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आपके समक्ष आया हूँ। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। आज एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत की जनसंख्या नीति क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी देश की जनसंख्या वहां के विकास की संभावनाओं को प्रभावित करती है। भारत पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन कर रहा है। भारत ही विश्व में एक ऐसा पहला देश है जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इस नीति के तहत बहुत सारी बातों की चर्चा होती है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख बातों को जो आप परीक्षा में लिख सके उसी की मैं चर्चा करूंगा। किसी देश की जनसंख्या वहां की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्धारित करती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधाओं व भोजन इत्यादि उपलब्ध करवाने की गंभीर समस्या बनी रहती है, जबकि कम जनसंख्या वाले देशों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य थे जो अभी तक सामान्य हैं। ये उद्देश्य हैं: पहला, जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। दूसरा है जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि की दर को कम करना। तीसरा है जन स्वास्थ्य के स्तरों में सुधार लाना व जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों को जानकारी देना। इस तरह की नीतियों से यह फायदा होता है कि आज 20-25 वर्षों के बनिस्पत लोग जनसंख्या के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, फिर भी यह अच्छी बात है कि हम लोगों ने अपने प्रयास से इसे रोकने का काम किया है। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों के पास, गांव-गांव मोहल्ले में जाकर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका इत्यादि के द्वारा बताया जाता है, ताकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो इस बात को समझ सकें कि ज़्यादा जनसंख्या होने से या ज़्यादा बच्चे होने से उनके स्वास्थ्य पर, उनके विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। यही मुख्य बातों को बताने के लिए भारत सरकार ने 1952 में ही जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी का घोषणा किया था और उसके तहत उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम, बध्यांकरण, नसबंदी, ऑपरेशन इत्यादि उपाय लोगों के बीच में प्रचारित किया था, जिसके तहत हम लोग इसमें पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कामयाबी प्राप्त किए हैं और इसके तहत बहुत सारे मुद्दाओं को लोगों को बताया गया और आज हमारे बीच आने वाली पीढ़ी अब ज़्यादा बच्चा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, जबकि पुराने समय के लोगों को यह मानना था कि जितने बच्चे होंगे वो सब भगवान का देन है, या अगर लड़का हुआ तो हमारा लाठी बनेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा, और लड़कियां हुई तो वो लक्ष्मी है, उनके दहेज में देना पड़ेगा। अब इस अंतर को भी खत्म किया जा रहा है। क्योंकि लोगों में जागरूकता आया तो अब छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा दिया जाता है और कम संतान उत्पन्न करके लोग उसी का अच्छे ढंग से परवरिश करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया जनसंख्या नीति कुछ हद तक सफल रहा है। पूरी तरह सफल यह तब होगी जब हर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगी, जागरूक हो जाएंगी और अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे कि देश के प्रति हमारा क्या जिम्मेवारी है। इसी के साथ नमस्कार।